नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज भी बहुत कुछ खास है आपके लिए। सबसे खास ये है कि जिस तरह से आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो उसे शाहीन बाग का नाम जरूर याद होगा, या कम से कम हर दो में से एक शख्स तो आपको जरूर बता देगा कि हाँ उसने शाहीन बाग सुना है। लेकिन शाहीन बाग है क्या? शाहीन बाग दिल्ली के एक इलाके का नाम है, लेकिन इस इलाके में पिछले 50 दिनों से जायद हो गए वहां पर कुछ मुअम्मर और बुजुर्ग खवातीन ने और बिल्कुल घरेलू खवातीन ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ एक एहतजाज शुरू किया। वो चाहती है कि ये कानून वापस लिया जाए, और जिस तरह से ये एहतजाज चलता रहा, पहले ये इल्जाम लगा कि उन्होंने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, हालांकि उसको लेकर कई दलीलें दी गई। ये बातें कही गई कि स्कूल बसों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है या एम्बुलेंस को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, उसका भी जवाब दिया गया। मैं तस्वीरें भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद जब कैंपेनिंग शुरू होती है तो किस तरह से शाहीन बाग का नाम और उछाला गया। लेकिन उछाला गया इस तरह से कि इस पर अब सवाल उठने लगे कि क्या शाहीन बाग वाकई किसी के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या शाहीन बाग जिस मकसद के तहत यह एहतजाज शुरू हुआ था, क्या उस मकसद के पीछे कोई और ताकत है और वो इसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है? तो आज इसी पर हमारी खास पेशकश है कि शाहीन बाग से किसे फायदा। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 अलग अलग तस्वीरें जिनमें 8 अलग अलग खबरें हैं, और इसके बाद हम आज के अपने खास मौजू पर लौटेंगे। तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है NRC फिलहाल नहीं। जी हां, दरअसल क्या हुआ है कि मुल्क भर में NRC लागू होगा या नहीं, इस पर सवाल तो हो ही रहे हैं, और NRC जो कि CAA से लिंक्ड है ऐसा बताया जा रहा है उनके जरिए से, जो CAA की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनका यह कहना है कि CAA बिल्कुल अलग कानून है, इसका NRC से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसाम में हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, मुशाहिदा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात ऐसे है, जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं सड़कों पर या जिस अंदाज में भी, उनका कहना है कि CAA से NRC लिंक्ड है। तो मुल्क भर में NRC लागू होगा या नहीं, इस सवाल पर आज वजारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है, और वजारत दाखिला का कहना है कि अभी तक मुल्क भर में NRC लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि अपोजिशन की तरफ से लगातार इसी मामले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा था। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। तो आज पार्लियामेंट में एक तहरीरी बयान, यानी लिखित रूप में जिसे हम कहते हैं, तहरीरी बयान दिया गया है कि फिलहाल अभी तक मुल्क भर में NRC लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि अभी तक नहीं किया गया है, कब तक नहीं किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वजीर आला हैं, दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल है, और इसी माहौल के बीच चूंकि 8 फरवरी को वहां पर वोटिंग होनी है, तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के चीफ है, उन्होंने बीजेपी को एक चैलेंज दिया है उस मौके पर जबकि वो आम आदमी पार्टी का मंशूर जारी कर रहे थे। उस मंशूर में कई तरह के वादे हैं कि बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त मिलती रहेगी, और अब शिक्षा को लेकर और काम किया जाएगा। बहुत तरह के वादे हैं जो आमतौर से किसी इंतखाबी मंशूर में होते हैं। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज दिया है बीजेपी को, और बीजेपी से यह कहा है कि बीजेपी दिल्ली में CM कैंडिडेट उनका कौन होगा, उसका नाम बताए, मैं बहस को तैयार हूं। इस चैलेंज को देते हुए उन्होंने दरअसल कहा क्या है, यह आपको सुनाना चाहते हैं। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया और हमारा भी मैनिफेस्टो आ गया, और जनतंत्र में जरूरी है बहस। ये जरूरी है कि इसके ऊपर बहस हो कि वो क्या वायदे कर रहे हैं और हम क्या वायदे कर रहे हैं। ये जरूरी है कि जनता के सामने जनता को मौका मिले प्रश्न करने का, और दोनों पार्टियां अपनी बात बताएं कि उन्होंने जो वादे किए क्या वो संभव हैं, क्या जनता उन वादों को सही मानती है, या हमने जो वादे किए या हमने जो काम किए। तो मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना CM कैंडिडेट डिक्लेयर करे, और उस CM कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। बहस किसी भी जगह पे हो सकती है। जनता ये जानना चाहती है कि उनका CM फेस कौन है। तो ये था
ये था अरविंद केजरीवाल का चैलेंज बीजेपी को दिल्ली इंतखाब के तनाजुर में। अब आप ऊपर में जो दाहिनी तरफ से तीसरी तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक अहम खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये खबर है, प्रोफेसर वसीम अली को नया प्रॉक्टर बनाया गया है, यानी प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान ने प्रॉक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को एएमयू वीसी ने मंजूर भी कर लिया है। तलबा का कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे और भी लोग इस्तीफा देंगे। चूंकि आपको हमने लगातार ये खबर दी है कि एएमयू के तलबा लगातार ये दबाव बना रहे थे कि प्रॉक्टर ही नहीं बल्कि वीसी भी इस्तीफा दिए, तलबा का कहना था। अब तलबा इस खबर पे कह रहे हैं कि चूंकि प्रॉक्टर ने इस्तीफा दिया और अब प्रोफेसर वसीम अली को नया प्रॉक्टर बनाया गया है, तलबा का कहना है कि अभी और भी आगे बहुत कुछ होगा। अब एक बहुत अहम खबर जो है कोरोना वायरस को लेकर, ऊपर में आप चौथी तस्वीर दाहिनी तरफ से जो लास्ट तस्वीर है वो कोरोना वायरस के ताल्लुक से है। कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया के करीब 15 ऐसे मुल्क हैं जहां पे कोरोना की दस्तक पहुंच चुकी है। चीन में अकेले, जहां सबसे पहले चीन के शहर वुहान में ये शुरू हुआ था, वहां जो तादाद है कोरोना वायरस के शिकार लोगों की या जिनकी अमवात हो चुकी हैं वो 400 से पार कर गई हैं। हिंदुस्तान में भी 3 केसेस केरला में ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं और हिंदुस्तान इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है और जो बाहर से चीनी या जो मुसाफिर आ रहे हैं या उनको लाया जा रहा है उसको लेकर के बहुत मुहतात रवैया बढ़ता जा रहा है। तो वो कोरोना वायरस का ये जो असर है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत भी बताई जा रही है। अब नीचे की पहली तस्वीर देखिए, ये भी काफी अहम तस्वीर है। ये खबर ये है कि कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली खान ने राज्यसभा में हज कोटा के ताल्लुक से एक बहुत अहम बात उठाई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो है वो मुकर्ररा कीमत से ज्यादा रकम वसूल कर रहे हैं। ये उन्होंने आज पार्लियामेंट में इस बात का इल्जाम लगाया है और मरकजी हुकूमत से उन्होंने बदउनवानी में मुलविस हज ऑपरेटर्स पर पाबंदी लगाने की मांग की है। इसके बाद जो खबर है वो है शाहीन बाग से गुजरता एम्बुलेंस। जी हां, शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है वहां यह बात हमेशा कही जाती रही है कि वहां जो एहतजाज हो रहा है रोड का ब्लॉकेज है और इसके वजह कर वहां से ना तो एम्बुलेंस गुजरता है ना स्कूल की बसें गुजरती हैं। जबकि आपको याद होगा जब शाहीन बाग की मुअम्मर खवातीन का एक वफ्द गया था एलजी से मिलने के लिए तो उन्होंने बाहर आकर यह बात कही थी कि हम इस पर राजी हैं और हम स्कूल बसों को या फिर एम्बुलेंस को जाने देते हैं। तो यह तस्वीर आज आपके सामने है, शाहीन बाग से गुजरता हुआ एम्बुलेंस। शाहीन बाग के जो एहतजाज कर रहे लोग हैं वो एम्बुलेंस को वहां से गुजरने का रास्ता देते हैं। उसके बाद जो खबर है 7वीं वो है लखनऊ के घंटा घर की, जहां पर एहतजाज अब भी जारी है। हालांकि बहुत थोड़ी सी जगह है जहां पर उनको सर पे कोई साया मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ी वहां पर टेंट या कुछ और चीजें नहीं है। उसके बावजूद ये 24 घंटे का एहतजाज जारी है लखनऊ में। और आखिरी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं वो है नवी मुंबई की। नवी मुंबई में भी शाहीन बाग का नजारा आप देख सकते हैं। ये तस्वीर कल देर रात की है और इसलिए यहां पर दिखाना ज्यादा जरूरी है कि देर रात में भी वहां खवातीन मौजूद थी। वहां भी उन्होंने 24 घंटे मौजूद रहकर सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत की बात कही है। तो नवी मुंबई में भी शाहीन बाग जो है अब बन चुका है। इस तरह से मुल्क में 1-2 नहीं कई शाहीन बाग हैं। और अब मैं लौटूंगा अपने आज के खास मौजू पर कि शाहीन बाग से किसे फायदा। हालांकि अब मुझे ये शायद वजाहत करनी पड़ेगी कि शाहीन बाग जो है वो दिल्ली के शाहीन बाग का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। 2 तो मेहमान हैं हमारे, एक सैफ खान साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं, वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और कमर अली हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तो कमर अली साहब और सैफ खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे बातचीत करेंगे और साथ ही खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन बाग से। सबसे पहले मैं आप लोगों की इजाजत के साथ खुर्रम के पास जाना चाहता हूं। खुर्रम, शाहीन बाग में इस वक्त नजारा क्या है और क्या वहां पर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शाहीन बाग का चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है या किया जा रहा है? वो शायद ये महसूस कर पा रहे हैं कि सियासत असरअंदाज हो गई है और उनका आंदोलन शायद पीछे चल गया, क्या ऐसा है? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ आप जो लोग देखेंगे उसमें सिख भाई भी दिखाई देंगे और दूसरे लोग भी दिखाई देंगे। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सिख भाई क्योंकि इनकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सिख भाई हैं और दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं बिल्कुल सीधे शाहीन बाग से। हालांकि दिल्ली में आप जानते ही हैं किस तरह से बयानबाजी हो रही है, इश्तियाल अंगेजी हो रही है। उस सब के बावजूद इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को सिख भाई खास तौर से उनका सपोर्ट मिल रहा है। एनआरसी, सीएए और खास तौर से शहरियत कानून है उसके खिलाफ
किस तरह से यहाँ पर सब लोग जमा होते हैं वो आपको तस्वीर ये मैंने दिखाई। इसके अलावा मेरे इस साइड में जो आपको ये पंडाल दिखाई दे रहा है, शाहीन बाग की वो खवातीन जो लगातार यहाँ बैठी रहती हैं, ये इस पंडाल के अंदर वो प्रोग्राम चल रहा है। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा। जी आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर के लगातार सियासत हो रही है, कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि पूरा हाईजैक कर लिया गया है, इसको फिर चुनावी मुद्दे में बदल दिया गया है? देखिए, जो सियासत कर रहे हैं शाहीन बाग के ऊपर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है असल में, क्योंकि शाहीन बाग के अलावा जो यहाँ पर जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं वो संवैधानिक मांगों को लेकर बैठी है, जायज मांगों को लेकर ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। संवैधानिक मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान का जो मूल आधार है सेक्युलरिज्म, आज ये सरकार उसके ऊपर प्रहार कर रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये तीन मुख्य आधार हैं हमारे संविधान के। लेकिन वो संविधान हमारे देश की जनता ने इस देश को दिया है, तो किसी भी सरकार को उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ ये जो मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा इसको बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको कुठाराघात किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। और वो कुठाराघात ये लोग कर रहे हैं सीएए जैसा काला कानून लाकर, तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, देखिए आज इलेक्शन अगर है तो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं पर अत्याचार। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ और सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में होता है। आप जान सकते हैं कि 82% क्राइम में बढ़ोतरी हुई है जब से मोदी सरकार 2014 से सत्ता में आई है। लेकिन आप देखिए, सीधा सवाल, की बात है, इल्जाम ये है कि शाहीन बाग को स्पॉन्सर किया जा रहा है, कुछ लोग चुनावी फायदे के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ सियासी जमातें स्पॉन्सर कर रही हैं। इल्जाम यह है कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए शाहीन बाग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये लगातार ये मुद्दा उठ रहा है। सर, यहाँ के लेकर के जो सियासी मुद्दा यहाँ पे उठा रहा है, जैसे हमारा संबित पात्रा जी हर वक्त बोलते रहते हैं हर जगह कि ये मुसलमानों का नहीं है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम और मतलब कि शाहीन बाग को लेकर के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उससे हम लोग यही एक अपील करना चाहेंगे यहाँ शाहीन बाग के आवाम की तरफ से, जितने भी यहाँ पे पब्लिक है उन लोगों की तरफ से हम यही उससे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और हाथ जोड़ के इस चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी सियासी जो है, जो भी सियासत करते हैं यहाँ को लेकर के वो ना करे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पब्लिक सियासत ना करे। ये जो इल्जाम लगातार लग रहा है, आपको क्या लगता है? क्या कहा जा रहा है कि शाहीन बाग के लोगों को गुमराह कर दिया गया, उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, और फिर चुनाव के बीच में ये पूरा मुद्दा शाहीन बाग बनाम राष्ट्रवाद यानी कि वफादारी, इसको एक बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनका हमेशा का ही एक एजेंडा रहा है कि उन्होंने हमेशा सियासत ही इसी तरह की है, तो वही वो मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा कभी काम के ऊपर कोई सियासत की नहीं है, किसी मुद्दे के ऊपर कोई सियासत की है। उन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, तो वो उसी पे बोल रहे हैं, और कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। पाजी, ये जो मुद्दा पूरा गरमा गया है, क्या लगता है आपको? आज बहुत सारे राइटर, बहुत सारे टीचर, स्टूडेंट, वो देखो बड़े बड़े बैनर लेके खड़े हैं। केंद्रीय लिखारी सभा भी यहाँ आई है और वो ये इन लोगों की सहानुभूति में, इनकी सपोर्ट में यहाँ आए हैं, ये कहने के लिए कि जो देश में अब अफरा तफरी इस कानून की वजह से मच रही है उसको शांत होना चाहिए, ये कानून वापस लेना चाहिए। ये टाइम आ गया है, गवर्नमेंट को इतने करोड़ों लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। 4 सूबियों ने तो सरकारों ने कह दिया कि ये कानून हम नहीं लाने देंगे, इसलिए हालात जो देश के है, भले वो संवैधानिक है, भले वो राजनीतिक बात है, चाहिए ये वक्त आ गया है कि इसको रिव्यू करके इसको वापस लेके सारे लोगों को शांत करना चाहिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लगातार, वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। और दूसरी बात, लोगों के विकास की बात करनी चाहिए। ये जो है CAA और NRC जो भी है, ये विनाश की बात है। लोगों को खुर्रम, मैं आपके पास लौटता हूं, आप बने रहे हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, सैफ खान है और कमर अली है बीजेपी से। कमर साहब, ये बातें कही जाती रही बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों के जानिब से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े लीडर आप जानते होंगे, शाहीन बाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई पार्टी उसे स्पॉन्सर कर रही है, यहां तक कि वजीर आजम ने भी कहा है कि ये संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। कमर साहब, जी,
जी बताइए, क्या है आपकी पार्टी का नजरिया, आपकी पार्टी की सोच शाहीन बाग के ताल्लुक से क्या है? देखिए आजम भाई, शुरू से ही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, गृह मंत्री जी ने कही, ये कानून जो है नागरिकता देने का है, ना कि लेने का है। मैं यहाँ पे बात शाहीन बाग हमेशा इस बात को समझाया जा रहा है, आज भी कहा गया कानून देने का। पे बारे में कहा जा रहा है सहयोग नहीं है, प्रयोग इसके बारे में मेरी पार्टी का नजरिया बिल्कुल देखिए साफ है। ये कानून नागरिकता देने का है, जो नागरिकता देने का है। 26 सितंबर सन 1947 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा, नहीं शाहीन बाग, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। शाहीन बाग के ताल्लुक से बीजेपी क्या सोचती है, मैं ये जानना चाहता हूं। आजम भाई, जो गुमराह किया गया है, क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये अरविंद केजरीवाल, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने एक बार ये समझाया, जी, तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और राहुल गांधी वो गुमराह कर रहे हैं। इनका बिल्कुल देखिए, इनको मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा गया, वोट बैंक की राजनीति करी गई, सारी पार्टियों ने मुसलमानों से वोट बैंक की राजनीति करी। आज भी वही वोट बैंक की खातिर मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है आजम भाई, जो कि ये मुनासिब नहीं है। जी सैफ साहब, आपका जवाब क्या है इस पर? वोट बैंक का इस्तेमाल हो रहा है, शाहीन बाग को कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है, गुमराह कर रही है। सैफ साहब जवाब चाहिए आपका। कानून जो है देने का नागरिकता है, लेने का नहीं है, इसके मतलब क्या है? आजम भाई गुमराह कर रहे हैं। मौका चाहूंगा आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिल रहा है। कितने मुसलमान, मैं मौका चाहूंगा, आप बोल चुके, मैं चुपचाप सुन रहा था। या तो आप अपनी बात खत्म कर लीजिए या थोड़ा सा आप जो है धैर्य रखिए। जी बोलिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी कुछ सच्चाई जो है मैं बोलूंगा, जिस पार्टी की तरफ से आप आके आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा साहब। सबसे पहले आप डिवाइड उसकी बात कर रहे थे। 1935 में टू नेशन थ्योरी लाने वाले ही आरएसएस वाले लोग थे, यानी जिससे भारतीय जनता पार्टी निकल के आई है। 1935 में की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो है आप कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। अच्छा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? क्योंकि शाहीन बाग में कॉन्स्टिट्यूशन, जहां देश में हर जगह के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बता रहे हैं साहब, तब भी शायद आप लोगों के दिमाग में जो है वो बात नहीं आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 क्या कहता है? आप जाए चैनल पे बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? क्योंकि चैनलों पे आप जैसे कच्चाधारी लोग जो है बैठ के दूसरे लोगों के ऊपर जो है गलत अफवाहें सिर्फ ये फैलाते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मुझे एक चीज बताइए, अब कमर साहब ध्यान से सुनिए, आपका जवाब चाहूंगा थोड़ी देर में। हमारे देश में कोई आर्टिकल ऐसा है जो हम जो आर्टिकल बना सके या कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना सके? तो आप आर्टिकल यानी देश के कॉन्स्टिट्यूशन जवाब ले लीजिए आजम भाई, मैं जवाब दे दूंगा। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप जो अभी बोल रहे थे गलत फहमियां फैला रहे हैं, मुझे बताइए, जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं साहब। अरे आर्टिकल 15 में आर्टिकल 14 सारा बता रहा हूं, मैं सारे बता रहा हूं। अरे भाई सुन तो ले आप, जो है हर भाई आपका सवाल पूरा का जवाब तो लेंगे आप? बिल्कुल लूंगा जवाब, आराम से लूंगा। सवाल जो है आपने किया, जवाब मैं दे रहा हूं। पार्टी जो है अब आप क्या अपनी राय रखती है जी, बताइए। अरे भाई आप सुनिए, बताना चाहेंगे, आप जबान को अपनी जो है थोड़ा सा विराम दे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, 26 सितंबर को महात्मा गांधी जी ने ये कहा। अरे महात्मा गांधी जी पे आप काफी लोग बताएंगे, आरएसएस की पुजारी, गॉडसे की पुजारी, आज जो है चैनल पे बैठ के हमें महात्मा गांधी जी की किस्से सुनाएंगे। आप लोग बोलेंगे, अरे बोल दीजिए चैनल पे गॉडसे मुर्दाबाद। चैलेंज करके बोलता हूं साहब, बोलिए ना। आप जो है अगर आप भारतीय जनता पार्टी से हैं तो बोल दीजिए गॉडसे मुर्दाबाद, अभी देश को पता चल जाएगा। एक छत्र राज किया, अरे बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए, बोलिए गॉडसे मुर्दाबाद। आप महात्मा गांधी जी की बात करोगे, हम यहाँ बैठकर प्रवचन मत दो चैनल के ऊपर जो है। आपकी सच्चाई जो है कच्चाधारी लोगों की हमें मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है, हम देख चुके हैं। टू नेशन थ्योरी वाले लोग भी देख चुके हैं, बंच ऑफ थॉट्स वाले लोग हैं साहब, जो हमारे देश के झंडे को झंडा नहीं मानते, इसलिए अपने दफ्तरों में जो है झंडा नहीं लगाया जाता। जी ठीक है, कमर साहब थोड़ा सा रुकिए, मैं छोटा जवाब लेके आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है सैफ साहब, क्या बीजेपी जो इल्जाम लगा रही है वो सही है? क्या कांग्रेस बैकअप कर रही है, शाहीन बाग को स्पॉन्सर कर रही है, बिरयानी खिला रही है? क्या ये इल्जाम सही है? आपका क्या जवाब इस पर? अभी देश को दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। बोलिए ना। 36% था मुसलमानों का। अरे जो पूछा गया उसका जवाब दो ना यार, इधर आगे कहां घुमा रहे हो? आप बताइए ना, 65 साल में आपने क्या बताइए, इस्तेमाल किया नहीं किया?
अरे कमर साहब मेरे सवाल का जवाब चाहिए होगा। ये 65 साल की बात है, मुझे नहीं सुनी है, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा आपका। कमर साहब ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा आपका प्लीज। बिल्कुल दायरे में जो हमारा टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। अभी देश का हर टॉपिक पे बात होनी चाहिए। खड़ा हुआ है। सैफ साहब मेरा सवाल आपसे है, सैफ साहब मेरा सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस बैकअप कर रही है? क्या कांग्रेस बैकअप कर रही है, फंडिंग कर रही है, सपोर्ट कर रही है? उसका जवाब नहीं मिला चैनल पे। ये गॉडसे वाले लोग हैं आजम साहब, ये कच्छाधारी लोग हैं। वही नहीं, सॉरी अब तो प्रमोशन हो गया, अब तो फुल पैंट हो गए ये। आप महात्मा गांधी की बात नहीं मानते, आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात को नहीं मानते, आप किसकी बात को मानेंगे? अच्छा, आप हमें बताएंगे, हम किसकी बात नहीं मानते। मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा आप दोनों का। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। खबर साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सैफ साहब मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि बीजेपी के इस इल्जाम पे आपका जवाब क्या है? क्या शाहीन बाग को स्पॉन्सर कर रही है कांग्रेस? मुझे इस पे जवाब चाहिए। गलत कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, गलत है ये, इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत अफवाहें हैं ये गलत सीए के मूवमेंट को जो एनसीसीए मूवमेंट चला है। खबर साहब प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाएं आप। खबर साहब थोड़ी देर चुप हो जाएं। आपने देखा होगा आजम साहब में साफ साफ बोलते हैं ये गलत जी, मैं सुन रहा हूं। और अगर ऐसी कोई भी फंडिंग है तो आप सामने लेके आइए। 36% मुसलमान पढ़ा लिखा था हिंदुस्तान का। कोई फंडिंग नहीं की है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। और मैं ये भी बता देता हूँ कोई फंडिंग नहीं है साहब, अपने घरों से निकल के आना। आप जानते हैं मासूम 4 साल का बच्चा भी वहां पे जो है ठंड के मारे जो है मर जाता है। आपकी देन है। वहां पे लोगों को गोलियां मारी जा रही है जो सीए के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खबर साहब मुझे माजरत के साथ ही कहना पड़ेगा, आप थोड़ी देर खामोश हो जाएं प्लीज। सैफ साहब आप भी रुक जाइए, मैं फिर से चलता हूं खुर्रम के पास। बात देखिए, बात का जवाब आप पूरा दीजिए, जो सवाल है उसका जवाब दिया कीजिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, वक्त हमारे पास लिमिटेड होता है। आप ये समझते हैं कि आप चिल्लाकर कुछ भी बोल देंगे तो आप पब्लिक या सुनने वाले जो नाज़रीन समझेंगे बड़े अच्छा बोल रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल आपसे किया जा रहा है। दोनों मेहमान से मेरी खास गुजारिश है। खुर्रम मैं आपके पास फिलहाल आ रहा हूं। खुर्रम, ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि बिल्कुल ये फंडिंग ही की जा रही है, फंडिंग की जा रही हो या ना की जा रही हो, क्या शाहीन बाग का आपको लग रहा है कि वहां पर ये चुनाव में एक मुद्दा बन गया है? और ये शाहीन बाग जिस मकसद के साथ जो एहतजाज शुरू हुआ था, क्या उसकी डिफेमेशन हो रही है? क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? बिल्कुल विशाल मेरे साथ लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है शाहीन बाग की फंडिंग हो रही है, शाहीन बाग को स्पॉन्सर किया जा रहा है, शाहीन बाग में स्पॉन्सर बिरयानी आ रही है, इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा शाहीन बाग बिरयानी की आपकी फिक्र है, लेकिन लोग जो यहाँ अभी कल परसों एक बच्चे का इंतकाल हो गया उस पर फिक्र नहीं है। माए बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं उनकी फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है बिरयानी कहाँ से आ रही है? आप बताइए, आप मुझे बताइए ये जो इल्जाम है ये क्या है? सर ये बताइए, जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ लोगों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने है, क्या आपको लगता है कोई रिस्पॉन्स कर रहा है? आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा खुर्रम, ये सवाल पूछिए कि क्या इन लोगों को लगता है कि चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है शाहीन बाग का चुनाव में, कि इनको कोई चुनाव के माहौल में जो इनको फंड कर रही है, जो इनका बैकअप कर रही है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है चुनाव का दिल्ली में जो माहौल है उसमें शाहीन बाग के मुद्दे का जिसलिए वो शुरू हुआ था अब वहां नहीं रहा, उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है? असल में बीजेपी सरकार जो है इस मुद्दे को गलत इस्तेमाल कर रही है और इस मुद्दे को भड़काना चाहती है। ये जो बार बार डेली के डेली इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सिर्फ बीजेपी की चाल है जो इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जितने भी माताएं बहनें जितने भी हैं, जो बिरयानी आ रही है कुछ भी आ रही है, हमारे अपने लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, मुझे आपको क्या लगता है, क्या इस मुद्दे का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है? शुरू कर चुका है, इन लोगों ने शुरू कर दिया है। ये जो मुद्दा है ना एनआरसी और सीए का, ये राष्ट्र का मुद्दा है, किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। राष्ट्र के मुद्दे को राज्य में लपेटा जा रहा है, बिल्कुल बहुत गलत मुद्दा है। अभी जो चुनाव होना चाहिए वो लोकल मुद्दे पर होना चाहिए, लोकल इशू पर होना चाहिए। फिर ये क्यों मुद्दा उठाया गया? एक तरह की गंदी राजनीति है ये, मुद्दे मिलने इनके पास कोई सीएम चेहरा भी नहीं है, तो गंदी राजनीति कर रही है। चाचा आप बताइए, ये मुद्दा क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्शन में हो रहा है, भाजपा कर रही है। हर उनके मिनिस्टर, हर एमपी जितने आए हैं 200-250 लोग, वो सब लोग यही उठा रहे हैं। भाई साहब आप बताइए क्या शाहीन बाग का मुद्दा जिस लिए शुरू हुआ था, क्या इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? इसको चुनाव का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चुनाव सिर्फ दिल्ली में, बाकी देश में तो नहीं है ना? बाकी देश में क्यों लड़ रहे हैं? बहुत अहम जवाब दिया इन्होंने। और खुर्रम मैं यहीं से एक इनपुट लेके अपने मेहमानों के पास लौटूंगा कि चुनाव सिर्फ दिल्ली में है, बाकी देश में नहीं है।
देश के बाकी हिस्सों में जो शाहीन बाग है, चाहे वो पटना हो, चाहे कोटा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे कहीं और हो, वहां के लिए कौन जिम्मेदार, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कमर साहब, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? 40 सेकंड में से जवाब दीजिएगा। आपने देखा लोकसभा में, राज्यसभा में जो कानून पास हुआ उसमें सारे धर्मों के सांसद मौजूद थे, राज्यसभा में भी थे, सारी पार्टियों ने उसको कबूल किया, कानून बन गया। बनने के बाद एक हफ्ते के बाद इन लोगों ने क्या किया, जामिया में बच्चों को भड़काए, एमयू भड़काए, फिर नदवे में भड़काया। 18 दिसंबर को इन लोगों ने एक प्रोग्राम यहां पर रखा लखनऊ में, कलेक्टर में, आपको याद होगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां, सापा, कांग्रेस, जो भी पार्टियां थी, सारी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं हकीकत जानते थे। 18 तारीख की रात में इन लोगों ने खबर उड़ाना चालू कर दी, जो सीए मुसलमानों के खिलाफ है। कहां से मुसलमानों के खिलाफ नागरिकता देने वाला कानून है? इन लोगों ने हिंदू मुसलमान चालू कर दिया। किसने हिंदू मुसलमान चालू किया? ये कांग्रेस ने चालू किया। अच्छा कमर साहब, एक सवाल मेरा सीधा आपसे उसका जवाब दीजिएगा। कमर साहब प्लीज, कमर साहब, क्या सीएए में यह मेंशन है कि जो मुसलमान आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं इनसे सवाल, कमर साहब, जो आप हिंदू मुसलमानों, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, फिर आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। मुझे, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा महात्मा गांधी को, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो नागरिकता देने वाला कानून है जो वहां पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक सताए हुए हैं, जो आज की तारीख में मजनू टीला में मुसलमान का नाम नहीं है ना, जहां पे रह रहे हैं, उनको मुसलमान का नाम नहीं है। और ये मुसलमान का नाम नहीं, मुसलमान तो वो धर्म के नाम पे बंटवारा कांग्रेस ने दिया। क्या आप धर्म के नाम पे बंटवारा कांग्रेस ने किया? अब आपका जवाब पूरा हुआ। सैफ साहब, आपसे बंटवारा किसने किया? सैफ साहब, आपसे मुझे जवाब चाहिए। ये जो सीधा इल्जाम है कि कांग्रेस इसको मिसगाइड कर रही है लोगों को, आपको खुलकर सामने आना पड़ेगा कि आप मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बताइए। आजम साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं और क्लियर कर देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कानून बना रहे थे तो हर वर्ग के लिए बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश का आर्टिकल 14 कहता है, जिसमें आपने ब्रह्मा के क्रिश्चियन, अरे आर्टिकल 14 कहता है, उस आर्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा, पूरा जवाब पूरा दीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, रुक जाइए भाई, आप सवाल रिलीजियसली प्रताड़ित नहीं है, रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड नहीं है, क्या उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए? या अहमदियास की, जिनको मुस्लिम ही नहीं मानते, उनके लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए? या हजारास की बात करें अफगानिस्तान में जो वो पीड़ित है, जो उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब कानून बनाएंगे तो सबके लिए बनाएंगे ना यार, या अपनी तरफ से ही जो है सिर्फ आपने सिलेक्ट किया और बना दिया कानून? बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप नाज़रीन, आपका भी, खुर्रम आपका भी। आपके साथ कुछ लोग थे, वक्त की कमी है, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।